की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कल होने वाली मतगणना को लेकर गाजियाबाद की शहर विधानसभा सीट पर मतगणना को लेकर सभी पूरे इंतजाम किए गए हैं। गाजियाबाद विधानसभा का उपनिर्वाचन चल रहा है, जिसमें 20 तारीख को वोटिंग पूर्ण हुई है। कल 23 नवंबर को नवीन अनाज मंडी गोविंदपुरम में इसकी मतगणना प्रस्तावित है। माननीय आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में प्रॉपर डाइवर्जन और बैरिकेडिंग और पार्किंग अरेंजमेंट किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर 20 तारीख को वोटिंग हुई है, जिनका परिणाम कल आना है। यानी कि जो मतगणना है वो कल होगी और ऐसे में किसके सर पर जीत का ताज सजेगा ये भी कल पता चल जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद में और गाजियाबाद की शहर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हुआ था, जिसकी मतगणना गाजियाबाद गोविंदपुरम अनाज मंडी में होनी है। तस्वीरें आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं गाजियाबाद विधानसभा 56 उपनिर्वाचन 2024 ईवीएम स्ट्रांग रूम, यानी यहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है गोविंदपुरम अनाज मंडी के अंदर, जहां पर ईवीएम मशीन्स को रखा गया है और कल ईवीएम मशीन को निकालकर उनकी काउंटिंग की जानी है। तकरीबन आपको बता दें 25 राउंड में मतगणना होनी है। 21 टेबल उसके लिए लगाई गई हैं और अगर कर्मचारियों की बात करें तो 70 कर्मचारी तैनात रहेंगे काउंटिंग के दौरान, और जो एजेंट आएंगे उनके लिए भी बैठने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहनी है। यहां आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी यहां पर बिना किसी इंटरप्शन के लगातार वर्क कर रहे हैं, मॉनिटरिंग किए जा रहे हैं। सिविल पुलिस भी यहां पर तैनात की गई है, उसको भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। विजय से कहूंगा अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाएं, जहां पर मतगणना होनी है और जहां पर तैयारियां फिलहाल चल रही हैं। फाइनल एक तरह से देखा जाए उसको रूप दिया जा रहा है। सामने जो आप देख रहे हैं टीन शेड, यहां पर मतगणना होनी है और यहीं पर जो टेबल्स हैं 21 टेबल लगाए गए हैं, जहां पर 25 राउंड में मतगणना संपन्न होगी, ऐसा माना जा रहा है। दोपहर तक जो नतीजे हैं गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट के, या यूं कहें कि सभी 9 विधानसभा सीटों के निकलकर सामने आ जाएंगे और ये पता चल जाएगा कि किस विधानसभा सीट में किस प्रत्याशी ने जीत का स्वाद चखा है और किसने हार का। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरी तरह से यहाँ पर लाइटिंग से लेकर सीसीटीवी कैमरे तक लगा दिए गए हैं और अब उनको चेक भी किया जा रहा है। सामने स्ट्रांग रूम है, दूसरी तरफ इसी के सामने आप देखेंगे तो ये तैयार किया गया है कक्ष पूरी तरह से, जहां पर काउंटिंग होनी है और लगातार काम किया जा रहा है। और अंदर की तस्वीरें भी यहाँ की हम आपको दिखा देते हैं। 21 टेबल बनकर तैयार हैं। जो पार्टियों के एजेंट्स हैं उनको बैठने के लिए अलग से व्यवस्था यहाँ पर की गई है। चेयर्स यहाँ पर डाली गई हैं, जाल यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा जो आपको बता रहे थे हम, इस तरह से ये टेबल बनाई गई हैं जिस पर ईवीएम मशीन रखकर काउंट किया जाएगा। और ये जो आप पूरा देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में यहाँ पर सब कुछ होना है। तो कुल मिलाकर कल प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। बारियां पूरी कर ली गई हैं, सीसीटीवी कैमरे से भी बिना किसी रुकावट के निगरानी लगातार रखी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट गाजियाबाद। यूपी उपचुनाव की वोटिंग के बाद अब मतदान के रिजल्ट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच में गल्ला मंडी में मतगणना होगी और भारी फोर्स की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के भी सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। सीसामऊ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के बाद अब लोगों को नतीजों का इंतजार है। नतीजों के लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं। कल मतगणना होगी और मतगणना को लेकर के तमाम तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि गल्ला मंडी में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है और साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें अंजाम दिया जा रहा है और व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त करने की व्यवस्था की जा रही है। आपको बता दें कि मतगणना के लिए यहाँ पर एक चबूतरे पर 14 टेबल लगाई जाएंगी। इसमें ईवीएम मशीन से वोटों की गिनती होगी। 2 पोस्टल बैलेट के लिए और एक सर्विस मतदाता की भी मेज़ लगेगी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। कुल 20 राउंड में मतगणना पूरी होगी। पहला राउंड 30 मिनट में पूरा हो जाएगा, यानी 30 मिनट के बाद से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरों से
निगरानी की जाएगी। मतगणना से पहले रेंडमाइजेशन किया जाएगा। मतगणना के दौरान हर टेबल पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती रहेगी, जिसकी देखरेख में मतगणना कराई जाएगी। मौके पर आरओ की उपस्थिति भी अनिवार्य रहेगी। इसके अलावा बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मतगणना की जो पूरी प्रक्रिया है उसे संपन्न कराया जाएगा। आपको बता दें कि मौके पर जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहेंगे और व्यवस्थाओं को देखने का काम करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि जो भी प्रत्याशी जीतेगा उसके विजयी जुलूस पर रोक लगाई गई है। किसी तरीके का कोई हंगामा ना होने पाए, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव संपन्न हुआ उस दौरान कई छोटी छोटी झड़पें देखने को मिली। ऐसे में पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी की है कि ये जो पूरी मतगणना की प्रक्रिया है वो किसी भी तरीके से बाधित ना हो, और उसके बाद जो चुनाव परिणाम आता है उसके बाद शहर में किसी भी तरीके का हंगामा ना हो। तो यही वजह है कि एक तरफ जहां मतगणना स्थल पर बड़े पैमाने पर पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी, वहीं शहर के कई सेंसिटिव पॉइंट पर भी पुलिस बल मौजूद रहेगा। वीडियो तमिल सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। और गाजियाबाद से बड़ी खबर, गाजियाबाद में युवक की हत्या का